जय सिया राम सभी भक्तों को स्वागत आप सभी का आपके ही अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि महाराज जी और हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा नीम करौली महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कभी भी दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में हमें कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, अपने हृदय तक ही रखना चाहिए। चाहे हमारा मन कितना ही आतुर क्यों ना हो, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि महाराज जी स्वयं हनुमान अवतार हैं, उनकी वाणी से निकले सभी शब्द अक्षरतः परम सत्य होते हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या साधारण पुरुष, क्या महान हस्ती, सभी महाराज जी के सामने नतमस्तक रहते हैं। तो चलिए जानते हैं महाराज जी ने हमें किन बातों के लिए आगाह किया है कि वो कभी हमें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। इनमें सर्वप्रथम महाराज जी ने जो कहा है वह बात है दान पुण्य के लिए। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी को दान पुण्य कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए। दान पुण्य का व्याख्यान जब आप दूसरों के सामने करते हैं तो उसके बदले मिलने वाला आध्यात्मिक फल आपका अधूरा रह जाता है। महाराज जी कहा करते थे कि दान अति गोपनीय है, यह सिर्फ आपकी आत्मा, आपके हृदय तक रहना चाहिए, अपितु यह आपको अपने बहुत नज़दीकी लोगों को भी साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दान जो है वो एक ऐसा कर्म है जो आध्यात्मिक फल में फलीभूत होता है। दूसरी बात जो महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताई है वह है कमाई के बारे में, आपके धन के बारे में किसी को नहीं बताना। महाराज जी अक्सर भक्तों से कहा करते थे कि अगर आप अपनी कमाई का जिक्र किसी से करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी जमा राशि के बारे में जान लेते हैं और आपके ऊपर बुरी नज़र रखने लगते हैं। और कई बार उनके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर दी जाती है जो आपके लिए भविष्य में हानि के रूप में साबित होती है। ऐसे में आपको अपनी कमाई, आपके द्वारा अर्जित किए गए धन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो। तीसरी बात जो महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताई है वह है आप अपनी कमजोरी के बारे में किसी को ना बताएं। नीम करौली बाबा जी कहते हैं कि अपनी मजबूरी के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब आपकी स्थिति खराब हो तो कुछ लोग अपने संबंधियों के सामने और अपने मित्रों के सामने अपना आपा खो देते हैं और अपनी सभी कमजोरियां उनके सामने बखान कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अपनी कमजोरी हो या ताकत, इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं, ये अपने तक गुप्त रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आदत अभी से बदल लें, क्योंकि यही लोग जिनको आप बता रहे हैं आपकी कमजोरी जानकर बाद में आप पर ही हावी हो जाते हैं। चाहे वो आपके कितनी नज़दीकी क्यों न हो, उन्हें आपकी कमजोरी पता चल जाती है। तो आने वाले समय में जब भी कभी ऐसी घटना घटे जहाँ पर आपकी कमजोरी प्रत्यक्ष आने लगे तो वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर ही हावी होते हैं या आपके विरोध में भी हो जाते हैं। इसलिए सदैव दूसरों को अपनी कमजोरी के बारे में बताने से बचें। चौथी महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने जो कही है वह है कि अतीत में हुई घटनाओं के बारे में आप जो सोचते रहते हैं बार बार और बाद में आप अपना मन विचलित होने पर अपनी बात किसी से साझा कर लेते हैं, यह बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अतीत की जो घटनाएं होती हैं वो दिमाग के लिए काफ़ी घातक साबित होती हैं। आपको अपने अतीत के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आपका अतीत है वह आपके कर्मों का फल है। जो आपके अतीत में घटा है उसके बारे में आप स्वयं सारा जानते हैं। आपका ईश्वर आपके बारे में जानते हैं, आपके गुरु आपके बारे में जानते हैं। जो बात आपके ईश्वर को पता है उसको किसी को साझा नहीं करनी चाहिए। अतः आपको अपनी बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने अतीत की बातें किसी को बताते हैं तो कई बार आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो दूसरों को आपके लिए ऐसी जगह ढूंढने के लिए सहायक होती हैं जहां आपकी हानि हो। या फिर कई बार आपके सुनने वाले लोग आपके अतीत की हुई घटनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और समाज में आपकी बदनामी भी करते हैं। इसलिए जो अतीत है वो स्वयं तक रखिए, वो आप और आपके ईश्वर जानते हैं। कभी किसी से आप उसे साझा न करें। यह चार बातें महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट बताई हैं कि सदैव अपने तक ही सीमित रखिए, किसी से कभी भी साझा नहीं कीजिए। जहाँ तक हो इनके बारे में बातचीत करने से बचिए। उम्मीद है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे शुभ वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए और बाबा महाराज और हनुमान जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।